नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको उत्तराखंड और पलायन के विषय में कुछ टिप्स दूंगा, जिससे कि आपका उत्तराखंड से पलायन रुके और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, भारत के अन्य राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य हैं, उनको भी इस पलायन के जो दंश से राहत मिलेगी। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ईगर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। विषय सबसे पहले हम उत्तराखंड का लेते हैं, जिस राज्य में बहुत अधिक पलायन हुआ है। अब पलायन के क्या कारण रहे हैं, इस पर बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है। पलायन का कारण शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, समुचित जीवन के साधनों का अभाव, ये सब रहे हैं और उसकी खोज में लोग शहरों की तरफ आज से नहीं 5 दशक पूर्व बहुत तेज़ी से रुख करते आए हुए हैं, बशर्ते कि पिछले 2 दशकों से इसका जो है काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है। अब यहाँ पर जब कोरोना का काल आया 2019 के बाद, तो पलायनकर्ताओं को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, शहरों में दंगे हैं। एक प्रकार सरकारों ने वोट के चक्कर में डेमोग्राफी जो चेंज की है, जो वहाँ की जनसंख्या का बदलाव किया है, कि वोट बैंक बनाए हैं, उससे भी जो है क्या हुआ कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन 2019 के बाद स्पीड पकड़ा है। आप देख सकते हो, उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में रिवर्स पलायन के दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग आ करके अपने पुराने घरों को ठीक कर रहे हैं, या जिनके घर खराब हो गए हैं उनको दोबारा बना रहे हैं। कोशिश करें कि आप अगर रिवर्स पलायन कर रहे हैं तो अपने जो आपका मकान है उसको ठीक करें, उसको मेंटेन करें, आपको अपने बजट से चलें। और यदि आपके घर अधिक खराब हो गए हैं, रहने लायक नहीं रहे हैं, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बनाएं। सरकार का भरोसा न करें कि सरकार तुमको कुछ मदद देगी और फिर आप घर बनाओगे या रिवर्स पलायन करोगे, या आप नहीं हो सकता। अब क्यों रिवर्स पलायन करना है? कई लोग बोलते हैं कि हम क्यों रिवर्स पलायन करें, वहाँ पर क्या है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर बहुत कुछ है उत्तराखंड में। मैं भी एक रिवर्स पलायन करके यहाँ पर आया हूँ। मैं भी शहरों में मैंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी बिताई है बच्चों के साथ। मैं भी शहरों की ज़िंदगी से काफ़ी परिचित हूँ, पर लेकिन जिस प्रकार वहाँ पर मध्यम वर्ग जीवन जी रहा है, शायद वो मनुष्यों के जीने लायक स्थिति नहीं है। हाँ, जो धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, वो ठीक ठाक ज़िंदगी जी सकते हैं। फिर भी उनके लिए भी कष्ट यह है कि जिस प्रकार का यहाँ पर मौसम है, वह मौसम उनको शहरों में नहीं मिल सकता है। विशेषकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि शहरों में इतनी गर्मी है, इतना अधिक प्रदूषण है, और स्वास्थ्य के लिए श्वास की बीमारी, कैंसर, ये सारी ज़िंदगियों को बर्बाद करने वाली जो स्थिति पैदा हो गई है। उद्योगों के कारण प्रदूषण फैला है। नेताओं ने जो डेमोग्राफी चेंज की है, अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने लोगों को बसाया है। ज़मीनों की जो कौड़ी की ज़मीन थी, करोड़ों में बेची है। इस प्रकार से पलायन को काफ़ी समय से, पिछले 5 दशकों से बढ़ावा मिलता है। अब रिवर्स पलायन हमको क्यों करना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा था। आपकी ज़मीनें हैं, पुश्तैनी ज़मीनें जिनकी हैं, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, उन पर दूसरे लोग कब्जा कर देंगे। आप अगर अपनी पीढ़ियों को, जो आपकी पीढ़ियों ने शहरों में जन्म लिया है, उनको अगर गांव की तरफ नहीं लाते हो, तो 1-2 पीढ़ी बाद आपकी जो संतानें जो है अपनी ज़मीनों को भूल जाएंगी और उस पर दूसरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। और दूर नहीं, आपके अपने लोग ही उस पर कब्जा कर लेंगे, और आपकी संतानों को बोला जाएगा, भाई आप ढूंढ लो या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। सभी लोग कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में भी कई मुकदमे बरसों लटके रहते हैं। तब तक कई पीढ़ियां निकल जाती हैं और आपकी पुश्तैनी ज़मीन, आपकी पहचान वहां पर ख़त्म हो जाती है। जिस प्रकार रोहिंग्या भारत में घूम रहे हैं, उस प्रकार कल आपको भी घूमने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपकी संतानों को
बताया जाएगा कि आप रोहिंग्या हैं और आप विदेशी हो, आप नकली हो, क्योंकि आपको स्थानीय भाषा जो आपकी मातृभाषा है उससे आपको ज्ञान नहीं होगा, आपकी संतानों को ज्ञान नहीं होगा और इस प्रकार से आने वाला समय आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कष्टप्रद होगा। अगर आप सिर्फ अपना ही चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी निकल गई, बाकी लोग अपनी ज़िंदगी कैसे भी निकालें, तो वो अलग बात है। एक समाज में रिस्पॉन्सिबल आदमी, जवाबदार आदमी होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में है। अब जब गांव में जो आत्मा निकल रही है, यहाँ पर मैंने जिस प्रकार बताया उत्तराखंड के अल्मोड़ा और पौड़ी 2 ज़िले हैं जहाँ पर कि बहुत संख्या में पलायन शहरों की ओर हुआ है और गांव के गांव खाली हैं। कहीं पर एक परिवार है तो कहीं पर एक आदमी है। स्कूल बंद पड़े हैं जो सरकारी स्कूल थे और सिमट कर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की या दिल्ली इत्यादि मेरठ शहरों में लोग सिमट चुके हैं और वो एसी के कमरों से वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी सुंदर आवा हवा है, कितनी अच्छी हरियाली है, पूरी ऑक्सीजन है और विहंगम दृश्य हैं, बहुत अच्छे दृश्य हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अगर आप पैसे के चक्कर में शहरों की तरफ जाते हो तो ये आपके लिए एक अभिशाप होगा और पैसा ज़रूर चाहिए। आदमी को सर्वाइव करने के लिए पैसा ज़रूर चाहिए, वो पैसा आप यहाँ भी कमा सकते हैं। सब मिला करके हमारे साथ आप एक ये दृश्य आप देख सकते हो कि ये जो है एक रिवर्स पलायन का है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं इलाके में। तो ये जो है बाहर से आकर के लोग अपने गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दृश्य यहाँ का नहीं है। गढ़वाल के जब से कोरोना आया है और कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार या हिमाचल ये जो पलायन करता लोग थे उन्होंने अपने जो गांव छोड़े हुए हैं, वीरान गांव हैं, वहाँ पर आना शुरू कर दिया। उसी तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बनी है। अगर आप रिवर्स पलायन करके आते हो और आपकी प्रॉपर्टी शहरों में है तो आप वहाँ भी रहिए, शहरों में आपकी प्रॉपर्टी है, आपको कल रोज़गार की ज़रूरत पड़ती है, किराए पर घर चाहिए तो आप रह सकते हो, पर लेकिन अपनी जो जगह ज़मीन को, अपने पूर्वजों की ज़मीन को न छोड़ें, क्योंकि आपकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। और उत्तराखंड में विशेषकर देखा गया है कि पौड़ी, अल्मोड़ा में और यहाँ तक कि उत्तरकाशी में रोहिंग्या घुस चुके हैं। यहाँ पर जितने भी जो भारत विरोधी तत्व हैं उन्होंने रोहिंग्याओं को बसाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं आजकल। उनकी भी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी यहाँ भारत में निकल गई है। जो बाद में आए हैं तो अपने रिश्तेदारों को बुला करके वो यहाँ पर उत्तराखंड में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। सब मिला करके भारत के राज्यों में जिस प्रकार से पलायन हुआ है उसको रिवर्स पलायन के लिए सबको अपनी स्थितियों को देख करके तैयार रहना चाहिए और अपने गांव को, अपनी पहचान को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी 2-3 पीढ़ियां ये उत्तराखंड हो या बिहार हो यहाँ से चले जाती हैं अपने राज्यों से शहरों की तरफ, तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। और जिस प्रकार से मॉरिशस के या फिजी के लोग भारत में अपने पूर्वजों की मिट्टी की खुशबू सूंघने के लिए आते हैं, उस तरह से उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपनी जो मातृभूमि, अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ना चाहिए और यहाँ पर अपने अस्तित्व को बना कर रखना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होगा कि आप जो है स्थानीय जो जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन उत्तराखंड में हुए हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। चीड़ के पेड़ों की जिस प्रकार से 80% वनों में संख्या बढ़ी है, भाग बढ़े हैं, तो वो कम होंगे। बांज, बुरांस, उतीस इत्यादि लगाना लोग शुरू करेंगे। देखिए मैंने भी यहाँ पर शुरू किया है बांस के पेड़। यहाँ पर मैं फलदार पेड़ भी लगा सकता था, पर लेकिन मैंने फलदार पेड़ नहीं लगाए। मैंने यहाँ पर जो है ये बांस का पेड़ लगाना शुरू कर दिया है, वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से चीड़ के स्थान पर परंपरागत जो आपके वन हैं उनको बढ़ावा दें, परंपरागत वृक्ष हैं उनको बढ़ावा दें, जिससे पर्यावरण ठीक रहेगा, बादल फटने की घटनाएं नहीं होंगी और मवेशी या वन्य प्राणी जो कि शाकाहारी हैं उनको जीवन यापन करने का स्रोत मिल जाएगा। शेर इत्यादि जो लुप्त हो रही जातियाँ, जो वन्य प्रजातियाँ हैं, उनका भी अस्तित्व बना रहेगा और हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। योग हमको आरोग्य
बनाने की सलाह देता है। पर लेकिन अब ये जो पर्यावरण का योग है इसको सीखना भी ज़रूरी है, तभी हम योग के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आरोग्य रह सकते हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इन बातों को अपने दिल में रखें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि रिवर्स पलायन करें, अपने अस्तित्व को बचाएं, अपनी ज़मीन को बचाएं, अपनी पहचान को बचाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।